क्या आप भी अपने लगातार होने वाली ईचिंग से परेशान हैं? आप भी बहुत सारे नुस्खे आजमा कर परेशान हैं। कभी तो आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, कभी आप कॉर्टिकोस्टेरॉइडल क्रीम लगा रहे हैं या अदर क्रीम लगा करके प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी एंटीहिस्टामिन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड या अदर मेडिकेशन ओरली ले करके ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी आप इससे ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठंडे में चले जाए तो शायद आराम मिल जाए, और कभी गर्म पानी से नहाकर उससे आराम लेने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कोलोइडल और ओटमील का ट्रीटमेंट लेकर के ठीक कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा ये ठीक हो जाए। लेकिन आप ध्यान दें कि जब तक आप इसके रूट कॉज को नहीं समझ लेते हैं तब तक किसी भी प्रकार की थेरेपी, चाहे वो बाहर से करी जा रही हो, चाहे वो अंदर आप खाने में यूज़ कर रहे हो, आपको आराम नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं इन्हीं सारी चीज़ों को समझाने आई हूँ कि ये ईचिंग का कारण क्या है, और लास्ट में एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट दूंगी आपके इस ईचिंग के लिए। तो इस पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल सकें और आप उसका लाभ उठा सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से कोशिश करती हूं कि आपकी कोई भी समस्या हो जो बहुत गंभीर नहीं हो तो उसका इलाज कर दिया जाए, और जहां समस्या गंभीर होती है, 1 या 2 पॉइंट से काम नहीं होता, तो वहां मैं करती हूँ 2 काम। एक तो करती हूँ लेक्चर लेने का, और दूसरा करती हूँ ऑनलाइन कंसल्टेशन का। और अभी एक नया और काम जुड़ गया है, और वो है कि जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं वो अक्सर पूछते हैं कि अगर ऐसा है तो इसमें हम क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे करें, या क्या ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये परेशानी हुई है। तो उसके लिए मैंने एक दूसरा चैनल भी बना रखा है अर्चना दुबे हेल्थ लैब के नाम से। तो आप अभी के अभी वीडियो देखने से पहले काम कर लें कि दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अर्चना दुबे हेल्थ लैब में हेल्थ टिप्स मिल जाएंगी, और अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर यानी जहां आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा ट्रीटमेंट। तो पूरा आप एक साथ ले सकते हैं, और इससे भी जब लाभ नहीं होता, मामला गंभीर होता है, तो फिर मैं जो ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ वहाँ आप अपनी रिपोर्ट, सारे सिम्टम वगैरह भेज करके ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। सामने मैं नंबर दे रही हूँ, इसको आप देख करके यहाँ भेज सकते हैं। अब आइए आज की चर्चा हो जाए। प्रॉब्लम है ईचिंग, खुजली, और थोड़ी मोड़ी ईचिंग नहीं कि अभी खुजली हुई यूं खुजला दिया ख़त्म हो गया। वो तो ख़त्म हो ही गया, उसके लिए वीडियो की ज़रूरत ही क्या है। मैं उस ईचिंग की बात कर रही हूँ जिसे प्रोराइटस की श्रेणी में रखा जाता है, यानी इंटेंस ईचिंग, ख़त्म ही ना हो। परेशान हैं आप, कभी ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, कभी उसमें कुछ ठंडा ठंडा रगड़ रहे हैं, कभी गर्म पानी से नहा रहे हैं, कभी कोई हाउस होल्ड रेमेडीज इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे स्विच कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपको इसके असली कारणों की जानकारी नहीं है, और जब तक आपको असली कारण की जानकारी नहीं होगी तब तक आप चाहे डॉक्टर बदलें, चाहे आप ओवर द काउंटर मेडिसिन लेकर के ठीक करें, लाभ कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए इसके रूट कॉज को जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कैसे सिम्टम्स होंगे जिसे हम यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं। तो परसिस्टेंट ईचिंग पहला, लगातार होने वाली ईचिंग, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा हुआ ठीक हो गया, नहीं। और ये खुजली की इंटेंसिटी आपकी या सेंसेशन जो है वो माइल्ड भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। ये एक लोकल एरिया में भी हो सकता है और पूरे बॉडी में भी हो सकता है, यानी वाइड स्प्रेड भी हो सकता है और लोकलाइज्ड भी हो सकता है। इसके अलावा स्क्रैचिंग कैसा है, जो आप खुजली करते हैं उसकी इंटेंसिटी कैसा है। तो जो जो अर्ज है स्क्रैचिंग की, मतलब आप रोक नहीं पाते अपने आप को इच करने से, वो इंटेंस हो सकती है। और इसके साथ इतनी इंटेंस हो जाती है कि कभी कभी आप स्किन को ही डैमेज कर लेते, खून निकल जाता है। और जब खून निकल जाता है तो उसके बाद क्या होता है, स्कार बन जाएगा, और या तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। ईचिंग इस कदर आपको डिस्टर्ब करता है कि आप पूरी रात सो नहीं पाते, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा होता है ना। और उसके बाद आप थक जाते खुजला खुजला के,
एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है कि अब क्या करें, इससे बचने का क्या उपाय करें। तो कारण ढूंढिए और उसके अनुसार इसे सोचिए। अब सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है स्किन डिजीज का। अगर कोई स्किन डिजीज है, जैसे आपका एक्जिमा हो गया, जैसे आपका डर्मेटाइटिस हो गया, जैसे आपको सोरायसिस हो गया, या कोई और इन्फेक्शन स्किन का, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये सारे हमारे इंटेंस ईचिंग कॉज करते हैं। तो अगर आपको एक्जिमा है या जो बाकी मैंने बताई, तो इसकी वजह से भी एक कारण है कि आपके इंटेंस ईचिंग हो सकती है। अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण है कोई सिस्टमिक डिजीज हो सकती है आपको। सिस्टमिक डिजीज बोले तो जो आपके अंदर ऑर्गन है, ये सब हमारे मोर और लेस आपके वेस्ट जो हमारे शरीर में बनते हैं उसको बाहर निकालने का काम करते हैं, यानी टॉक्सिन को रिलीज करने का काम करते हैं। और अगर ये ऑर्गन हमारे बीमार हो जाए और प्रॉपर अपने टॉक्सिन को रिलीज ना कर पाए, तो वही गंदगी, वही टॉक्सिक एलिमेंट आपको इच करने में मदद करने लगते हैं। अब आपको इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हम सब ने कभी न कभी ईचिंग को फेस तो किया ही होगा। कब किया होगा? मच्छर के काटने के दौरान। तो जब मच्छर हमें काटता है तो ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से हम इचिंग करते हैं, और इचिंग करने से क्या हो जाता है? तो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि ये जो मच्छर काटता है, अच्छा ब्लड अगर कहीं बाहर गिर जाए तो थोड़ी देर में जम जाएगा बाहर निकलते ही। अगर ऐसे ही मच्छर के पेट में जम गया तो वो तो मर ही जाएगा। इसलिए ऊपर वाले ने उसको विशेष गुण दिया है कि इसमें तुम न जमने वाली चीज़ पहले डाल के उसको घोल लो और फिर खींचो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो वो एंटीकोगुलेंट हमारे शरीर में पहले इंजेक्ट कर देता है, डाल देता है थोड़ा सा, और उसके बाद उस ब्लड को खींच लेता है। अब हमारे शरीर में भेजा गया यही एंटीकोगुलेंट हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक एलिमेंट हो गया, बाहरी चीज़ हो गई जिसे हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो जगह क्या होती है, लाल हो जाती है और कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। जैसे बच्चों के वैक्सीनेशन लगती है, इंजेक्शन लगता है, तो थोड़ी देर के लिए वहाँ लाल हो जाता, उठ जाता है। तो ऐसे ही जब आप देखते हैं कि मच्छर ने काटा तो आप क्या करते हैं, उसको इचिंग करनी शुरू कर देते, यूं करनी शुरू कर दी। इससे क्या होगा, अब इससे हमने फैला दिया थोड़ा, जो इतनी दूर में था मच्छर का इफेक्ट, वो इतनी दूर में फैल गया और फिर धीरे धीरे वो ब्लड में मिल करके समाप्त हो गया। लेकिन वो मच्छर था, उसका टॉक्सिन था, छोटी क्वांटिटी में था, तो आपने आराम से यूं यूं कर दिया और वो हट गया। थोड़ी देर लाल रहेगा फिर हट जाएगा। लेकिन अगर हमारे ब्लड के अंदर ही हीट हो, इन्फ्लेमेशन हो, या हमारे ऑर्गन टॉक्सिन को निकाल के फेंक नहीं पा रहे हो, तो कहाँ इकट्ठा होगा, स्किन के लेवल पे। तो अगर आपका लिवर जो सबसे बड़ा हमारे टॉक्सिन को रिलीज करने वाला है, तो अगर आपका लिवर प्रॉपर काम ना करे, या आपकी किडनी काम ना करे, या कुछ सर्टेन कैंसर वगैरह होते हैं जिसके वजह से ये बॉडी में इचिंग होती है, विशेष रूप से लिवर का या ब्लड का, या कोई ब्लड का डिसऑर्डर हो, तो उसके आउटकम के रूप में भी आप अपने शरीर में ये ईचिंग महसूस करेंगे। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, कोई नर्व डैमेज हो या कंप्रेशन हो, तो ये लोकलाइज्ड या जनरल ईचिंग करने का काम करता है। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट होकर के पूरे शरीर में खुजली हो सकती है। एलर्जी सबसे बड़ा कारण है, किसी खास चीज़ से आपको एलर्जी हो गई है ना, उसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा कॉमन भी है एलर्जी वाला, तो ये आपको खुजली के रूप में अपना पहचान बताता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो बहुत सारी महिलाओं को प्रूराइटस यानी ये जो परेशानी है खुजली की, ये देखने को मिलती है। तो ये हुए कुछ कारण। अब इन कारणों को देखते हुए अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आराम होगा। यानी अगर लिवर की कोई डिजीज़ है तो जब तक लिवर का ट्रीटमेंट नहीं चलेगा आपको आराम नहीं मिलेगा। अगर आपका किडनी की कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से हो रहा है तो फिर बिना उसके ट्रीटमेंट के नहीं होगा। ब्लड डिसऑर्डर है तो उसके बिना नहीं होगा।
तो मैंने वैसे इस पर पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है बॉडी डिटॉक्स नेचुरली करके, कि आप एक एक ऑर्गन को क्लीन कर सकते हैं डे बाय डे। 12-13 वीडियो हैं उसमें, तो वहाँ से एक एक ऑर्गन को क्लीन कर सकते हैं। ये तो ही सेकेंडरी बात कि वो तो हम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो ईचिंग हो रही है इसको हटाने के लिए क्या करें, ऐसा उपाय करें ताकि तीनों ऑर्गन से एक साथ हमारी जो इन्फेक्शन है वो निकल जाए, तब अपना काम बन सकता है। तो इसके लिए हम एक्यूप्रेशर में लेते हैं एक पॉइंट जिसको बोलते हैं CV3। CV3 नंबर पॉइंट, वैसे तो कंसेप्शन वेसल 3 अलग ही एक मेरिडियन होती है, उसका पॉइंट है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूरिनरी ब्लैडर के लिए। और केवल इतना ही नहीं करती है, इसके अलावा ये लिवर, स्प्लीन और किडनी, इन तीनों की बीमारियों को करेक्ट करने का काम करती है। अब गंभीर बीमारियां हो गई, लिवर की सिरोसिस हो गई, फैटी लिवर हो गया, तो उसको ये ठीक नहीं कर देगा, लेकिन उसकी फंक्शनिंग को करेक्ट करता है, तो वहाँ काम करेगा। जब आप इस पर ट्रीटमेंट देंगे तो क्या होगा, जो बॉडी फ्लूइड है, जो ब्लड आपका गर्म हो गया है, ब्लड में कोई इन्फेक्शन, ब्लड वेसल्स वगैरह में कोई इन्फ्लेमेशन है, उसको ठीक करेगा। किडनी की एनर्जी को ठीक करेगा। कफ दोष, मान लिया शरीर में कहीं कुछ रुकावट है, जमावट है, कफ दोष है, तो उसको भी वहाँ से ये हटा देगी। तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर में होने वाली जो ईचिंग है उसमें आपको इमीडिएट आराम मिल जाएगा। अब अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो इसमें हमेशा की तरह 2 ऑप्शन होंगे। पहला होगा बाई कलर और दूसरा होगा बाई मैग्नेट। तो सबसे पहले कलर की बात करूंगी। कलर में सिंपल स्केच पेन जो स्टेशनरी की शॉप पे या घर में बच्चों के पास मिल जाती है, वो आप यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना है, तो सामने जो पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको, इसी में आपको ब्लैक कलर का स्केच पेन केवल लगा के छोड़ देना है, हो गया ट्रीटमेंट। कब तक लगाएं, कैसे लगाएं, वो लिख दिया कि 12 घंटे कम से कम लगाइए। कब तक, जब तक कि आपकी प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। एकदम सिंपल सा ट्रीटमेंट। और दूसरा ऑप्शन है आपका मैग्नेट का। तो मैग्नेट के लिए एक आपको पेपर टेप लेना होता है और एक मैग्नेट होता है जिसका एक सिरा होता है वाइट और दूसरा सिरा होता है येलो, इस तरीके से। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ येलो मैग्नेट को लगाना है, जो लगाने के बाद दिखाई दे। तो टेप कट किया और इसमें इस तरीके से चिपका लिया हमने येलो मैग्नेट, और अब इसे जैसा सामने पिक्चर में दिख रहा है इस तरीके से हाथ में लगा देते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। तो चाहे मैग्नेट लगाएं चाहे कलर लगाएं, इसे दोनों हाथों में लगाना है और एक साथ दोनों को मिक्स नहीं करना है। या तो कलर लगाइए या मैग्नेट लगाइए, या दिन में कुछ घंटे कलर, रात में मैग्नेट, या दिन में मैग्नेट, रात में कलर, कुछ भी लगा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अच्छा होगा कि कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करें जो आपको ज़्यादा यूज़फुल लगता हो। किसी किसी को कलर सूट ज़्यादा करता है, किसी को मैग्नेट यूज़ करना अच्छा लगता है। तो अगर आप कलर लगाना है तो ये तो स्टेशनरी की शॉप पे आराम से मिल जाएगा, इसको आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप मैग्नेट और टेप की बात करें तो सामने दिया हुआ नंबर है, यहाँ से अगर आपका मन करे तो आप यहाँ से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। और ये जो आप मंगाएंगे मैग्नेट किट, इससे केवल आज की वीडियो में बताया गया पॉइंट नहीं ठीक होगा। प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, यही सेम मैग्नेट किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि क्या जितनी वीडियो हम देख रहे हैं उसके लिए अलग अलग किट चाहिए? नहीं, एक किट और जीवन भर आपके साथ, और किसी मेंबर को भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये मैग्नेट अगर हमने लगा लिया तो फिर बगल वाले को नहीं लगा सकते। किसी को भी लगाइए, कभी भी लगाइए, जब तक ये खोएगा नहीं तब तक ये खराब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप मैग्नेट के माध्यम से अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रहे कि सिंपल प्रॉब्लम जो अभी स्टार्ट हुई है वो इससे ठीक हो सकती है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा गंभीर है, एक्जिमा या सोराइसिस तक पहुंच गया है, तो एक पॉइंट कुछ नहीं करेगा। इसके लिए आप क्या गलतियां करते हैं उसके लिए हमने पहले ही बताया कि अर्चना दुबे हेल्थ लैब में आपको वीडियो मिल जाएगी, और इधर आपको बॉडी डिटॉक्स करना होगा और या आपको पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना होगा। ट्रीटमेंट के लिए मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि वहाँ कंसल्ट कर सकते हैं, या वहाँ जहाँ भी आपको ठीक लगे और जिससे आपको लाभ मिले वो उपाय आपको कर लेना चाहिए।
तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक कर दें। कमेंट ज़रूर करें कि इससे आपको कितना लाभ मिला, और लाभ मिलने पर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, और साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एक साथ दोनों चैनल को, ताकि आपको पूरा पूरा लाभ एक ही जगह पर मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।